हेलो एवरीवन। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में मस्कुलोस्केलेटल पेन पढ़ा था, अभी हम पढ़ेंगे लंबोशियाटिका पेन। लंबोशियाटिका पेन यानी शियाटिका का पेन। तो इसमें मेन डिफरेंस क्या है हमें मस्कुलोस्केलेटल पेन में, लंबोशियाटिका पेन में यानी शियाटिका के पेन में, और हम आगे जब अर्थराइटिस पढ़ेंगे तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, यानी मस्कुलोस्केलेटल पेन, शियाटिका का पेन और रूमेटॉइड अर्थराइटिस पेन, इसमें डिफरेंस क्या है वो हमें देखना है। तो जो हमने मस्कुलोस्केलेटल पेन पढ़ा था उसमें हमने समझा था कि हमें बाहरी ट्रॉमा यानी बाहरी अपघात से, सपोज गाड़ी से गिर गए, क्रिकेट खेलते समय बैट लग गया, या फिर किसी से लड़ाई हो गई तो किसी ने डंडा हमारे जॉइंट पर मार दिया, तो एक्सटर्नल अपघात के कारण जो पेन होता है वो मस्कुलोस्केलेटल पेन है। अब जो हम लंबोशियाटिका पढ़ेंगे इसमें क्या होता है कि सपोज करते हैं ये ह्यूमन बॉडी है, ये हो गई हमारी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, ये हो गया हमारा रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं इसे। और ये जो इतना पोर्शन है ये हो गया सैक्रम, यानी जो हमारे हिप में जो बोन होती है, हमारे हिप पे जो बोन होती है उसे सैक्रम कहते हैं, सैक्रम। तो ये हो गया हमारा वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारी रीढ़ की हड्डी। फिर ये हो गया जो हमारे हिप में, हमारे जो हिप में जो बोन होती है उसे सैक्रम कहते हैं। तो ये दो बोन हो गई। तो शियाटिका के पेन में क्या होता है कि जो शियाटिका नर्व है यानी शियाटिका की जो नस है उसके, ये यहाँ पर एक जॉइंट हो गया, ये यहाँ पर एक जॉइंट हो गया, यहाँ पर 3 जॉइंट हो गए, और ये नस बनकर नीचे तक आ गई। तो क्या होता है कि ये जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, ये हमारे हिप जॉइंट पर जो बोन है जिसे हम क्या कहते हैं, सैक्रम कहते हैं। और ये जो है ये है शियाटिका की नस यानी शियाटिका नर्व। तो अब क्या देख रहे हैं हम कि जो शियाटिका की नर्व है इसके 2 टुकड़े यहाँ पर रीढ़ की हड्डी में हैं, और इसके 3 टुकड़े ये हमारी जो हिप की बोन है इसमें है। तो इसके ये 2 टुकड़े जो रीढ़ की हड्डी में हैं और इसके 3 टुकड़े जो हमारे हिप में जो बोन है जिसे हम सैक्रम कह रहे हैं उसमें है। तो ये पांचों नसें क्या मिलकर क्या कहती है, एक शियाटिका नर्व बनाती है, ये पांचों। तो अब हम क्या देखेंगे कि जो शियाटिका का जो पेन रहेगा उसमें क्या होगा कि किसी को स्लिप डिस्क हुआ रहेगा, स्लिप डिस्क हुआ रहेगा, किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हुआ रहेगा, ऑस्टियोपोरोसिस, किसी को बोन्स, मतलब समझिए कि स्लिप डिस्क में क्या होगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो ये जो चीज़ है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस होगा, स्लिप डिस्क होगी, या फिर किसी एक्सटर्नल ट्रॉमा के कारण यानी किसी बाहरी अपघात के कारण, बाहरी अपघात के कारण, या किसी को हर्निया हो गया, हर्निया हो गया। तो ये सारी ऐसी बहुत सी रीज़न्स हो सकते हैं जिसके कारण क्या होता है कि हम देख रहे हैं ये शियाटिका नर्व पूरे पाँव के नीचे से कमर तक और हमारे हिप में भी है। तो क्या होता है कि ये दब जाती है, ये दब जाते हैं, ये दब जाते हैं यहाँ पर। स्लिप डिस्क हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ट्रॉमा यानी बाहरी अपघात, हर्निया, ये सब चीज़ों के कारण क्या होता है कि ये जो शियाटिका की ये जो नस है, यहाँ पे देखिए हमारी रीढ़ की हड्डी में इसके 2 जॉइंट है और सैक्रम में 3 जॉइंट है। तो स्लिप डिस्क, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ट्रॉमा, ट्रॉमा मीन्स अपघात, और हर्निया, इन कारण के कारण जो ये है हमारी शियाटिका नर्व की जो ये ब्रांचेज है ये दबती है। दबने के कारण क्या होगा, पेन होता है, दैट इज शियाटिका पेन। ओके। अब ये पेन कैसा होगा, पेन होता है आपके बैक रीजन से, यानी आपकी कमर में दर्द हो सकता है,
आपके हिप रीजन में पेन हो सकता है क्योंकि कमर में आपकी सियाटिका नर्व है, आपके हिप रीजन में सियाटिका नर्व है। फिर आपके थाई में पेन होएगा, आपके घुटनों में पेन हो सकता है, पूरा पेन नीचे तक रहेगा, थाई में, नी में और आपके टो तक यानी नीचे तक, पूरे पैर तक आपको पेन रहेगा। इसे कहते हैं सियाटिका का पेन। ठीक है, तो रीज़न यही है कि जो सियाटिका नर्व है उसके पूरे ब्रांचेस होते हैं, ये 5 ब्रांचेस है। ये 5 ब्रांचेस में से 2 ब्रांचेस आपकी रीढ़ की हड्डी में होते हैं और इसके 3 ब्रांच आपके सैक्रम यानी हिप में जो बोन है, आपके हिप जॉइंट, हिप में जो बोन है वहाँ पर होते हैं। तो कोई भी रीज़न से जैसे स्लिप डिस्क हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी हो गई। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि आपकी बोन की डेंसिटी कम होती है। बोन की डेंसिटी यानी आपकी बोन जो स्पॉन्ज होता है ना, जो डस्टर होता है जिससे हम बोर्ड सॉप करते हैं, उसमें कैसे गड्ढे गड्ढे होते हैं, तो उसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। वैसे आपकी बोन हो जाती है। फिर ट्रॉमा यानी बाहरी अपघात के कारण, हर्निया हो सकता है, हर्निया के कारण, ये सब चीज़ों के कारण क्या होती है कि ये नसें दबने लगती है, जिसके कारण हमें पेन महसूस होता है। अब नस दबी तो हमें पेन कहाँ महसूस होता है? कमर में भी पेन महसूस होता है, हिप में भी पेन महसूस होता है, थाई में, नी में, पूरा लोअर तक, कमर से लोअर तक, टो तक यानी आपके पैरों के नीचे तक आपको पूरा पेन महसूस होगा। ये होता है सियाटिका का पेन। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि ये एज के कारण भी हो सकता है, एज के कारण भी होता है, एज के कारण। फिर अदर फैक्टर्स क्या होंगे कि एज के कारण तो होता ही है, लेकिन आपको क्या, किसी को सपोज करते हैं जो, हाँ, एज के कारण होगा। अब क्या होता है कि इस केस में जो फीमेल्स होती है, अब फीमेल्स का काम क्या होता है कि घर पर ज़्यादातर हाउस होल्ड वर्क वगैरह करना, तो लॉन्ग टाइम पर जब हम बैठे रहते हैं, लॉन्ग टाइम सिटिंग यानी ज़्यादा समय तक, जैसे बर्तन घस रहे हैं तो नीचे बैठकर हम बर्तन घिसते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि 20 to 25 मिनट्स मिनिमम तो भी हम वहाँ पर एक ही पोजीशन में बैठे रह रहे हैं। तो एक ही पोजीशन में बैठे रहना या एक ही पोजीशन में खड़े रहना, उससे क्या होता है कि ये पेन और ज़्यादा हो जाता है, पेन बढ़ता है, सीवियरनेस। तो ऐसा होता है सियाटिका का पेन। तो अभी इसमें हमने जो देखा, अब इसमें और मस्क्यूलोस्केलेटल पेन में डिफरेंस क्या है कि ये बाहर के ट्रॉमा के कारण ही होता है एक्सक्लूसिवली, यानी बाहर के अपघात के कारण, किसी ने मारा, गिर गए तो डायरेक्टली हमारे जॉइंट पर चोट लग रही है, उससे मस्क्यूलोस्केलेटल पेन होगा। लेकिन सियाटिका में क्या हो रहा है, ये जो नसें हैं वो दब रही है, तो ये है डिफरेंस। अब इसका ट्रीटमेंट वही रहेगा, इसमें भी सियाटिका में भी क्या है, पेन है और अकड़न है, स्टिफनेस प्रेजेंट है, पेन और अकड़न प्रेजेंट है। अब ये पेन का हमने पैटर्न देख लिया, कमर से पूरा नीचे तक रहेगा, अकड़न रहेगी, हम लंबे समय तक बैठे रहेंगे तो और पेन होता है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट रहेगा वो सेम ट्रीटमेंट रहेगा जो हमने मस्क्यूलोस्केलेटल के लिए पढ़ा है। ठीक है, अब मस्क्यूलोस्केलेटल में हमने क्या पढ़ा था कि कैप्सूल इंडोमिथासिन लेनी है 25 mg BD पेन के लिए, तो वही हम ट्रीटमेंट लेंगे, पूरा का पूरा ये ट्रीटमेंट रहेगा सियाटिका के लिए। ओके, अब कैप्सूल इंडोमिथासिन 25 mg BD दिन में 2 बार ले लिए पेन के लिए। फिर हमने क्या किया, पेन कम नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि टैबलेट कीटोरोलैक 10 mg। किसी दिन क्या हो जाएगा कि पेन बहुत ज़्यादा रहेगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कहेगा कि मुझे सहन नहीं हो रहा है, तो उस टाइम हम कह सकते हैं पेशेंट को कि बाबा 2 दिन के लिए तो एक काम कर, टैबलेट कीटोरोलैक 10 mg दिन में 2 बार लिया कर, लेकिन 2 दिन के लिए ही ले जब एकदम ज़्यादा तुझे पेन हो रहा है। उसके बाद तो यही सारी कैप्सूल कंटिन्यू रख जो हमने कैप्सूल इंडोमिथासिन कही है। अब क्या होगा कि ये कैप्सूल को हम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं ले सकते, इससे क्या होता है, डैमेज होता है बॉडी को। तो जब मैक्सिमम पेन हो, पेशेंट को एकदम ही टॉलरेट नहीं होता हो, उस समय आप ले सकते हैं। फिर उसके साथ टैबलेट ओमेप्रेजोल लेनी है 20 mg जो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम करेगी। फिर टैबलेट कैल्सीट्रायल 0.25 mg यानी कैल्शियम के लिए लेंगे। विटामिन D3 लेंगे हम बोन्स के लिए, मतलब कैल्शियम एब्जॉर्ब होना चाहिए, जो हम कैल्शियम ले रहे हैं वो बोन एब्जॉर्ब करे अच्छी तरीके से, इसलिए विटामिन D3 लेंगे। फिर टैबलेट टॉलपेरिजोन का के लिए 50 mg दिन में 2 बार, ये क्या करेगी, जो अकड़न है, जो स्टिफनेस है उसको कम करेगी। फिर मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल ये ऑप्शनल है, लेना है तो ले सकते हैं। ये सेम ट्रीटमेंट था सियाटिका के लिए। ठीक है, थैंक यू।